औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुसैन जवाहिर हुसैन मौसवी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौसवी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे CSS 2022 के स्क्रीनिंग पेपर MPT स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से। सबसे पहले आपको सिलेबस बताता चलूँ। इसमें से 20 मार्क्स है वो इस्लामियात के, इस्लामिक स्टडीज़ के, और जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए सिविक्स और एथिक्स में से 20 मार्क्स आएंगे, और 20 मार्क्स है उर्दू के, और 50 मार्क्स है इंग्लिश के। उसमें इंग्लिश वोकैबुलरी, ग्रामर, यूसेज और कम्प्रीहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स और आएंगे। और 60 मार्क्स के है वो जनरल एबिलिटी के हैं। इसमें बेसिक अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा और ज्योमेट्री से रिलेटेड भी है, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़, मेंटल एबिलिटीज़। और 50 मार्क्स के है वो जनरल नॉलेज के हैं। जनरल नॉलेज 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है: एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स। आज हम इस पार्ट 1 में 95 MCQs को डिस्कस करेंगे, फिर पार्ट 2 में नेक्स्ट MCQs डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान? कुरान पाक की सबसे तवील सूरत कौन सी है? वो है सूरह बकरा। सूरह बकरा अरबी ज़बान में गाय को कहते हैं, और सूरह बकरा में कुल 286 आयतें हैं। ये मदनी सूरह है और 286 आयतें हैं। और अगर 286 में से अगर पहले 2 को हम छुपा ले तो 86 नज़र आएंगे, वो मक्की सूरत है। और 286 में अगर लास्ट 6 को छुपा ले तो 28 नज़र आएंगे, वो है मदनी सूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म इज यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट आया ऑफ द होली कुरान? कुरान मजीद की सबसे तवील आयत क्या कहलाती है? कुरान मजीद की सबसे तवील आयत मदाइना कहते हैं इसे, और यह सूरह बकरा की आयत नंबर 282 में है, जबकि आयतुल कुर्सी का जो आयत नंबर है वो सूरह बकरा में आयत नंबर 255 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the title of तफसीर written by मुफ्ती मोहम्मद शफी? मुफ्ती मोहम्मद शफी की तफसीर का क्या नाम है? वह है मारिफुल कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हनफी, मालिकी, शाफी एंड हम्बली? मालिकी, शाफी, हम्बली से क्या मुराद है? ये सारे फ़िक़ही मसालिक है, इसको कहते हैं फ़िक़ही डॉक्ट्राइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द निसाब ऑफ ज़कात इन गोल्ड इस 7.5 तोले, यानी सोने में ज़कात का जो निसाब है वो है 7.5 तोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कंट्री डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड हिज फर्स्ट बिजनेस ट्रिप? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले तिजारती सफ़र पर किस मुल्क की तरफ गया था? वो है शाम। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 12 साल के थे उस वक़्त गया था फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ इमाम अबू हनीफा? इमाम अबू हनीफा का असल नाम था नुमान बिन साबित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रेयर इस नमाज जनाजा? नमाज जनाजा है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर कसर इन प्रेयर? नमाज कसर के लिए कितना फासला शर्त है? वो है 78 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्लासेस डिड द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कंटेन? सुलह हुदैबिया के मुआहदे की कुल कितनी शराइत थी? उसमें टोटल 7 शराइत थी, और वो लिखने वाला था हज़रत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ इज्मा? और इज्मा की मीनिंग है कंसेंसस। इज्मा का मतलब इत्तेफाक राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय सिला रहमी? इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइस ऑफ किनशिप, और उसको उर्दू में कहते हैं हुस्न सलूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अल्टरनेट नेम ऑफ ग़ज़वा खंदक? ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम क्या था? ग़ज़वा खंदक को ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, और ये ग़ज़वा खंदक खोदने का जो मशवरा दिया था वो हज़रत सलमान फ़ारसी ने दिया था, और 3000 मुसलमानों ने।
20 फुट चौड़ा और 5 मील लंबा खंदक खोदा था। और आपको बताता चलूँ, क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं 1 मील इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी गज़वा डिड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेट? वो है 27। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल कितने गज़वा में, कितने जंगों में शिरकत की? वो 27 है। टोटल 87 जंगें लड़ी गई, उसमें से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसमें शिरकत की उसको गज़वा कहते हैं, और जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत न की उसको सरिया या सराया कहते हैं। जबकि कुरान मजीद में टोटल 12 गज़वा का भी जिक्र है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्रीटी इन इस्लामिक हिस्ट्री इज नोन एज, इस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ मदीना, मीसाक़ मदीना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? इस इदारे को कहते हैं इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल, यानी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रब्बी ज़िदनी इल्मा? ये क्या है? कुरान है, हदीस है? तो ये कुरानी आयत है, सूरह ताहा की आयत नंबर 114 में है, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये याद रखिए, ये सूरह ताहा और कुरानी आयत है, सूरह ताहा और आयत नंबर 114 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेल्थ प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द डिसीज इज कॉल्ड, उसको कहते हैं तरक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग डिड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियंस रिमेन इन सीज इन शाब अबी तालिब? शाब अबी तालिब में कितने साल महसूर है? वो है 3 साल, 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट कैलिफ इन द उम्मय्याद डायसेंट्री? यानी बनी उमैया के जो पहले खलीफा थे वो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट बिलोंग टू बुक? किताब से रिलेटेड जो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें ग्लोसरी होते थे, बुक में चैप्टर होते हैं, जबकि प्रोजेक्ट वगैरह नहीं होता, इसलिए ये प्रोजेक्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट बिलोंग टू अ बर्ड? उसका राइट आंसर है बीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी पार्ट ऑफ हार्वेस्ट? हार्वेस्ट के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव नेम ऑफ द USB पार्ट विच एक्सटेंड्स इन ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स? जो तमाम मॉडर्न कंप्यूटर में जो यूज़ करते हैं USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर मनी इज यूज्ड फॉर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए डियर मनी ये टर्म इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव नेम ऑफ द टर्म SPM विच इज ऑफन यूज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉल्यूशन? SPM स्टैंड्स फॉर है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। और जो फील्ड एनालिस्ट वगैरह होते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट वगैरह होते हैं, वो जब फील्ड में चेक करने निकल जाते हैं तो वो साथ PM काउंटर लेके जाते हैं, पार्टिकुलेट मैटर काउंटर लेके जाते हैं, उससे वो काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्कूल? स्कूल में जो सबसे नेसेसरी पार्ट है वो है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई वाइफ एंड मी हैव 2 sons। मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 2 बेटे हैं। ईच सन हैज 1 sister, यानी दोनों हर सन के एक सिस्टर है। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द फैमिली? तो यकीनी बात है 2 बेटे हो गए, मियाँ बीवी 4 हो गए, और दोनों बेटों के एक ही सिस्टर है, वो मिला के कितने हो गए? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर हैज 10 cows। एक किसान की इसके 10 गायें हैं। ऑल cows डाइड एक्सेप्ट 4, यानी सिवाय 4 के बाकी सारे गाय मर गए, तो कितने रह गए? हाउ मच cows आर लेफ्ट? वो बाकी रह गए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सेट स्टैंड्स फॉर? सेट स्टैंड्स फॉर स्कोलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट इज यूजफुल टू जज द फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिवनेस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्टोग्राम इज अप्रोप्रिएट फॉर डेटा? डेटा को काउंट करने के लिए पिक्टोग्राम अप्रोप्रिएट है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई चार्ट इज सुटेबल टू डिवाइड द कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इन सेक्शन? राइट आंसर इज सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी एड द कांस्टेंट 3 टू ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा सेट देन फाइंड द मीन?
जब हर आप डेटा ऑब्जर्वेशन के साथ आप 3 को ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाय 3, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 ऑब्जर्वेशंस आर 5, 5 एंड 5 देन द अर्थमेटिक मीन इज 5। पांचों को आप इन तीनों को जमा करो, 5 जमा 5 जमा 5 और टोटल नंबर से डिवाइड करो। 3 ऑब्जर्वेशन है, 3 से डिवाइड करो, 15 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 5 राइट आंसर अर्थमेटिक मीन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मिनिमम वैल्यू इन द सेट इज 5 एंड इट्स रेंज इज 50 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेट इज। रेंज निकालने का फार्मूला हम जानते हैं, यानी सबसे मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करते हैं तब रेंज आते हैं। तो यकीनन अभी उन्होंने रेंज 50 दिया हुआ है तो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए वो 55। जब 55 में से मिनिमम वैल्यू 55 को माइनस करेंगे तब 50 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी कैन टेक वैल्यूज 0 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 10। 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन आया वो 10 आया है। अब उसके बाद दोबारा ऑब्जर्वेशन किया, न्यू ऑब्जर्वेशन 10 इज एडिड, यानी जो 6th ऑब्जर्वेशन किया उसमें वो उसकी क्या आ गया जी 10th आ गए। तो मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यकीनी बात है पहले के तो ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन के मीन 10 आया हुआ है, तो आप उस 10 को दूसरे 10 के साथ प्लस करो और 2 से डिवाइड करो तो आ जाएंगे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन इज अ मेयर ऑफ लोकेशन। लोकेशन को मेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अ मेजर रोल इन रिएक्शन टू स्ट्रेस। रिएक्शन टू स्ट्रेस में कौन सा चीज़ है जो अहम रोल अदा करता है, वो है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी असल में लैटिन वर्ड पर्सोना से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वी फील स्ट्रेस इफ वी फेल इन CSS एग्ज़ाम। अगर हम CSS एग्ज़ाम में फेल हो जाए तो कौन सा ऑप्शन है वी फील स्ट्रेस, वो है मेंटल। और CSS जो हम CSS का मतलब होता है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, जबकि कंप्यूटर में भी एक टर्म है CSS, उसको कंप्यूटर की ज़ुबान में कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूजफुल टू हैंडल द सेंसिटिव इश्यूज। उसका राइट आंसर है रेंडमाइज रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्लीन द आइस फ्रॉम द रोड्स ड्यूरिंग विंटर सीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। सर्दियों में जब बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बर्फ़ को पिघलाने के लिए हम साल्ट इस्तेमाल करते हैं। साल्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूव्स स्लोएस्ट अराउंड द सन। इसका राइट आंसर है वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज इन ह्यूमन बॉडी इज 120 डेज। जो रेड ब्लड सेल्स के जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज और जबकि वाइट ब्लड सेल्स को वो 13 to 20 डेज तक है। और जो हमारे जिस्म में जो ब्लड का कलर रेड होते हैं वो होते हैं हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप की वजह से ब्लड का कलर रेड होते हैं, वो आयरन के कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच फ्लूइड पर डे अ मैन शुड यूज। वो है 3.7 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए क्रिएट्स डैश डिफिशिएंसी इन ह्यूमन बॉडी। विटामिन ए की वजह से, विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, और डी की कमी की वजह से बेरी, सी की कमी की वजह से स्कर्वी और डी की कमी की वजह से रिकेट्स। विटामिन 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, एक होते हैं फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल 4 होते हैं, विटामिन ए, डी और ई और के। विटामिन ए, डी, ई, के ये फैट सोल्यूबल है। इसको याद रखने का तरीका आप याद रख रहे, FADEK फदक। F से फैट हो गया, ADEK क्या है जी फैट सोल्यूबल है। जबकि वाटर सोल्यूबल 2 है, वो है विटामिन बी और सी। उसको याद रखने का तरीका है विटामिन WBC। वैसे तो WBC वाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं, लेकिन WBC आप याद रखें, W का मतलब वाटर और B और C वाटर सोल्यूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेव्स विच आर यूज्ड बाय द टीवी रिमोट कंट्रोल आर इंफ्रारेड रेस। इंफ्रारेड वेव्स इस्तेमाल करते हैं जो टीवी रिमोट में हम इस्तेमाल करते हैं। और जब हम टीवी में चैनल चेंज कर रहे होते हैं, असल में उसकी हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे होते हैं, वो मुख्तलिफ चैनल्स को मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पे उन्होंने सेट किया होता है। जब हम
रिमोट के ज़रिए उसका फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो चैनल खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं और उन सब को कंट्रोल करते हैं। मिसाल पाकिस्तान में पेमरा है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन रेफ्रिजरेटर फॉर कूलिंग? कूलिंग पर्पज के लिए रेफ्रिजरेटर में जो गैस यूज करते हैं वो है अमोनिया गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मूव्स फास्टेस्ट अराउंड द सन? सन की ग्रिड जो सबसे फास्टेस्ट मूव करता है वो है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल ऑफ द ब्लड? यानी ब्लड के ऑक्सीजन लेवल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो है ऑक्सीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ विटामिन इज यूजफुल फॉर ह्यूमन बॉडी थ्रू सन? जो सूरज के रोशनी से जो विटामिन हमें हासिल होती है वो विटामिन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इक्वेटर पास? इक्वेटर कौन से कंट्री से पास होते हैं वो है कीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस आर यूजफुल इन माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूजफुल होता है वो है कनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द रेनफॉल? रेनफॉल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो है रेन गेज, जबकि उसमें सीएसएस में नन ऑफ दिस था, ये वाला ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइट है वो है ग्रीन लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर कहते हैं जिससे हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज रेयरली इन द ह्यूमन बॉडी? वो है ए बी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स? वर्ल्ड को कितने टाइम्स जोन में डिवाइड किया गया है वो 24 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्मेस्ट ओशन? वो है इंडियन ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी एग्जिस्ट इन सीड्स? उसके अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंट्रीज आर डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स? टोटल न्यूक्लियर पावर्स इस वक्त कोरिया और इसराइल को मिला के 9 है, जबकि 8 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि वो न्यूक्लियर पावर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाटअप स्टैंड्स फॉर? फाटअप कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इसमें टोटल 39 मेंबर्स है और इसका हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है और जो करंट जो फाटअप का प्रेसिडेंट है वो राजा कुमार है जिसका ताल्लुक सिंगापुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंगटन डीसी इज द डैश स्टेट ऑफ यूएसए? वाशिंगटन डीसी अमेरिका का कौन सा स्टेट्स है? तो इसका राइट आंसर था नन, यानी ये कोई स्टेट्स नहीं है बल्कि क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। डीसी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का पहला सदर भी रहा है और उसके फादर का नाम था अगस्टीन। और अमेरिका में टू पार्टी सिस्टम है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक रिपब्लिकन पार्टी के है। अभी जो मौजूदा सदर है जो बाइडन, यानी उसका नंबर है 46 और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करता है। और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो इलेक्शन सिंबल है यानी इंतखाबी निशान है वो है डी से डेमोक्रेटिक और डी से डोंकी, याद रख लीजिएगा। जबकि रिपब्लिकन पार्टी का इससे पहले जो 45th प्रेसिडेंट था डोनाल्ड ट्रम्प, वो रिपब्लिकन पार्टी से था और उनका इंतखाबी निशान है एलिफेंट है। और अमेरिका का नाम एक इटालियन एक्सप्लोरर और नेविगेटर अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पे उन्होंने अमेरिका रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? वर्ल्ड का जो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है वो है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ विकिपीडिया? विकिपीडिया का जो फाउंडर है वो जेमी वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन? जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर? लीप ईयर हर 4 साल बाद आते हैं, तो 2020 के बाद अभी नेक्स्ट जो लीप ईयर आएंगे वो 2024 में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP26 वाज हेल्ड इन विच कंट्री? COP26 जो मीटिंग हुआ था वो यूके में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ पाकिस्तान
नेशनल असेंबली असद कैसर, जब पीटीआई की गवर्नमेंट है उस वक्त जो स्पीकर था नेशनल असेंबली को वो था असद कैसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IMF रिसोर्सेज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिसोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान का जो GDP वोट है वो पाकिस्तान का जो GDP है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो उन्होंने बता दिया था 2022 में कम से कम 3.96 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इस कॉल्ड, कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो अपर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जबकि पाकिस्तान के अपर हाउस को कहते हैं सेनेट। याद रखने का तरीका भी याद रख लें, यूपी का मतलब अपर हो गए, साथ एस लगा लेंगे तो यूपीएस बनेंगे। यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, लेकिन आपने याद रखना है यूपीएस का मतलब अपर हाउस को आप क्या कहते हैं, सेनेट कहते हैं, जबकि लोअर हाउस को आप कहते हैं नेशनल असेंबली पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क स्टैंड्स फॉर, सार्क स्टैंड्स फॉर है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस, और इसमें टोटल 8 मेंबर्स है। उसको याद रखने का तरीका भी बताता हूँ। MBBS स्पेन याद रख लीजिएगा, M से मालदीव्स, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, MBBS हो गए। P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। ये हो गया MBBS स्पेन। और जो करंट सेक्रेटरी जनरल है सार्क का वो है इसाला विराकोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OIC स्टैंड्स फॉर, OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अक्सर लोग गलती करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस लगाते हैं। ये उन्होंने 28 जून 2011 को चेंज करके कॉन्फ्रेंस की जगह उन्होंने नाम चेंज करके उन्होंने कोऑपरेशन रखा था। अब OIC स्टैंड्स फॉर है जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, और इसमें टोटल 57 मेंबर्स है। और जो करंट प्रेसिडेंट है वो है हुसैन इब्राहिम ताहा है इस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमास इज एन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन। फ़लस्तीन के लिए काम करते हैं और फ़लस्तीन को अंबिया की सरजमीन कहते हैं, लैंड ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द समिट फॉर डेमोक्रेसी वाज हेल्ड इन 2001 में हुआ था, दिसंबर 2001 में, इन दिसंबर 2021 में हुआ था, वो हुआ था वाशिंगटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ गवर्निंग द अनगवर्नेबल। इसका जो ऑथर है, किताब का ऑथर है वो इशरत हुसैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाटा मार्च विद KPK अंडर डैश अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 25वीं तरमीम के बाद 25वीं तरमीम में फाटा KPK में मार्च हुआ था। इसकी वजह से अभी सेनेट में जो फाटा के 8 सीट थे वो कम हो के अभी पहले 104 था टोटल सेनेट में सीट्स, अब 2021 में हाफ रिटायर हो गए। तो मार्च 2021 में जो हाफ रिटायर होने की वजह से इस वक्त सेनेट में 100 सीट है, और 2024 में जब इलेक्शन होंगे सेनेट के उस वक्त फिर सेनेट के सीट रहेंगे वो 96 रहेंगे। इस वक्त सेनेट में 100 सीट्स है पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द ओनली फीमेल गवर्नर अपॉइंटेड इन पाकिस्तान। वो है बेगम राना लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान इन 1974। जो शिनाख्ती कार्ड है वो सबसे पहले पाकिस्तान में 1974 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जबकि जो कंप्यूटराइज CNIC कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो 2000 में उन्होंने कंप्यूटराइज स्टार्ट किया था। और याद रखिएगा 1974 में ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने साइन करके सेकंड अमेंडमेंट के तहत पाकिस्तान के सेकंड अमेंडमेंट के तहत कादियानियों को काफिर डिक्लेयर किया था 1974 में। और 1974 में ही जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है उसका पुराना नाम था पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी, और उन्होंने 1974 में शुरू किया था और 1977 में अल्लामा इकबाल के साथ मंसूब किया था, इसलिए फिर नाम चेंज करके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रखा। पहले उसका नाम था पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर्स वर गिवन टू इंडिया अंडर इंडस ट्रीटी
इंडस वाटर ट्रीटी 1960। 1960 में जब मुआहदा हुआ था, सिंतास मुआहदा बहुत मशहूर मुआहदा है, तो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक ने सालिसी का किरदार अदा किया था और पाकिस्तान की तरफ से था अयूब खान और इंडिया की तरफ से था जवाहरलाल नेहरू। मेरा नाम जवाहिर है, याद रख लीजिएगा। तो इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू था और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान था। ये मुआहदा हुआ था 19 सितंबर 1960 को। याद रखने के तरीक़ा भी बता रहा हूँ। 1960 के पहले 19 को साइड पे लिख लो और 1 के बाद 9 आते, फिर 9 भी लिख लो, साथ 1960 लिख लो। यानी 19 सितंबर 1960 को जो मुआहदा हुआ था अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान और वर्ल्ड बैंक ने सालिसी का किरदार अदा किया था। उसमें से टोटल 6 दरिया ब्यास, रावी, सतलुज ये इंडिया को दिए थे। उसको याद रखने का भी तरीक़ा भी बताता हूँ। कहते हैं जो गरजता है वो बरसता नहीं, तो ब्यास BRS याद रख लीजिएगा, BRS बरस, यानी ब्यास, रावी, सतलुज ये इंडिया के हिस्से में आई थी। जबकि ICJ तो वैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कहते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा ICJ इंडस चिनाब जेहलम ये पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बिकेम फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। वो 2 दिसंबर 1988 को बनी थी फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अयूब एरा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वर्ल्ड हेल्ड इन। 1965 में जब अयूब खान के दरमियान जब सदारती इलेक्शन हुआ था, उसमें फातिमा जिन्ना हार गई थी, इलेक्शन हार गई थी। और 1965 में पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ था वो जनरल मूसा खान था और उसकी वसीयत के मुताबिक 1979 में वो फौत होने के बाद इमाम रज़ा के शहर में दफन किया था, ईरान में। उसका मज़ार ईरान में है। जबकि आपसे सवाल है, पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा कहाँ दफन है, ये आप बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफ स्टेट इन पाकिस्तान पाकिस्तान का जो हेड ऑफ स्टेट है वो है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर रिजोल्यूशन वाज पास्ड इन। जो करारदाद लाहौर जो पास हुआ था वो हुआ था 1940 में। ये जो करारदाद लाहौर है वो लिखा था ज़फ़र खान ने लिखा था, जबकि पेश किया था फजल हक ने। वो 22 मार्च को पेश किया था और 23 मार्च को रेटिफाई हुआ था। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर वो कौन है? ख्वाजा नाजिमुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम प्रेसिडेंट आफ्टर अयूब खान रिजीम। अयूब खान के बाद याह्या खान आया था उस वक्त, तो इसका नन का ऑप्शन राइट था, इसमें जो दिया तो वो सारा गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान है डैश फेडरेटिव यूनिट्स। पाकिस्तान के कितने फेडरेटिव यूनिट्स है? वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का मेंबर कब बना था? वो बना था 30 सितंबर 1947, यानी 30 सितंबर 1947 में बना था। और इसमें टोटल मेंबर्स है यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर्स है। और यूनाइटेड नेशन कब बना था? वो बना था 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को बना था। और इस वक्त जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन का वो है अब्दुल्ला शाहिद, जिसका ताल्लुक़ मालदीव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन साउथ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान बॉर्डर्स विथ डैश एंड डैश। वो था चाइना और ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंगल नेशनल करिकुलम इन पाकिस्तान वाज इम्प्लीमेंटेड एट प्राइमरी लेवल इन 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान इज जरताज गुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द T20 वर्ल्ड कप 2021 चैंपियन इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को बीट किया था। और आज के लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन 1954। ये कौमी तराना जो
हफीज़ जालंधरी की किताब चिराग सहर में मौजूद है। जब उस वक़्त उन्होंने सबको तराना लिखने को कहा गया पूरे पाकिस्तान में, तो 723 तराने लिखे गए। उससे पहले जो धुन तैयार किया था उसमें 38 धुनसाज इस्तेमाल हुए थे और 723 तराने लिखे गए। उसमें से 3 तराने सिलेक्ट किया गया था। उसमें से एक हफीज़ जालंधरी का था, एक ज़ेड बुखारी का था, एक हकीम अहमद शुजा का था। और उसमें से भी हफीज़ जालंधरी के तराने को यानी 722 तराने रद्द करके इसको सिलेक्ट किया गया। और इसमें टोटल 50 वर्ड्स है। उसमें उर्दू का सिर्फ एक ही लफ्ज़ है, वो है पाक से ज़मीन का निज़ाम। लफ्ज़ का उर्दू है, बाकी सारे फ़ारसी है। और ये फर्स्ट टाइम 13 अगस्त 1954 को शाह ईरान के सामने नशर किया गया था। और इसका दौरानिया है 80 सेकंड यानी 1 मिनट 20 सेकंड है। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को खुसूसन CSS PMS एस्पायरिंग के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।